भाई बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों ने आज पूरे रास्ते भर यहाँ पहुँचने पर मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया। मेरे साथ आए झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। मोदी जी ऋषिकेश आए थे और ऋषिकेश से राम भेजा है, आप सबको अपनी राम राम भेजिए। बोले मोदी जी की राम राम। अरे दोस्तों बोले दिलीप का क्या आवाज दिया ना, मोदी जी की राम राम। विधानसभा में भेजा था और वो हाईएस्ट रिकॉर्ड था। और क्योंकि उसके बाद लगातार आप सबके बीच में, आप सबके सहयोग से, आप सबके विचार विमर्श से अनेक योजनाएं, अनेक काम धरातल पर उतारने के लिए हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे, चाहे रोड का क्षेत्र हो, चाहे रोडवे का क्षेत्र हो, चाहे रेलवे का क्षेत्र हो या हवाई सेवाओं का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में तेजी से काम हुआ है। और अभी भविष्य के लिए हमने इसी टनकपुर में, इसी माँ शारदा के किनारे शारदा रिवर फ्रंट बनाने का भी संकल्प किया है। ऐसे अनेक कामों को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि टनकपुर में हमारा बहुत बड़ा रोडवेज का बस स्टेशन IHBT बनने जा रहा है, जिसकी 56 करोड़ रुपए की धनराशि से उसका शिलान्यास हो गया, उसका काम शुरू हो गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर बिजली का 132 kV का सब स्टेशन भी, उसका भी शिलान्यास हो गया। अनेक योजनाओं का यहाँ पर शिलान्यास हो चुका है। अनेक योजनाएं गतिमान हैं, अनेक योजनाएं प्रस्तावित हैं। इसलिए भाई बहनों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में भारत तेजी से दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत है। आज भारत का ढक्का पूरे विश्व में बन रहा है और 10 साल के कार्यकाल में मोदी जी ने अपना एक एक पल और एक एक क्षण भारत माता को समर्पित किया है और देश के 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मान के काम किया भाई बहन, और अपने परिवार जन कहकर उनको संबोधित करते हैं। इसका परिणाम ये हुआ है कि हमारे देश की 25 करोड़ आबादी पिछले 10 सालों में गरीबी रेखा से बाहर आ गई है। 4 करोड़ लोगों को 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिले, 12 करोड़ लोगों को, हमारी मातृशक्ति को, हमारी बहनों को, माताओं को इज्जत हर घर से जल पहुंचाने की योजना साकार होगी। आयुष्मान भारत योजना हर एक को 5 लाख रुपए की इलाज की गारंटी। किसान सम्मान निधि से प्रत्येक बार सबके खातों में किसानों के लिए सम्मान राशि डाली जाती है। हर घर घर से जल पहुंचाने का काम हो रहा है। वृद्धावस्था पेंशन से लेकर लखपति नीति बनाने का अभियान उत्तराखंड की सरकार ने लिया है। आपकी सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करके एक इतिहास बनाने का काम किया। एक तरफ एक पार्टी है जो कहती है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ का जो प्रावधान है उसको देश में लागू किया जाएगा, और हम अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कहते हैं कि हर समाज के लिए, हर धर्म के लिए, हर जाति के लिए, हर समुदाय के लिए एक समान कानून बनाएंगे। उसकी हम यहाँ शुरुआत विधायक के नाते भी मैंने सोचा कि कुछ काम तो यहाँ पर हो रहे हैं या प्रस्तावित है, उनको आपके समक्ष अवश्य रखना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे काम है, उसको मैं बोलता रहूँगा तो कई घंटे लग जाएंगे, मुझे उसमें आपको बहुत बताना नहीं है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं चंपावत हमारा टनकपुर बनबसा आसपास का क्षेत्र तेजी से विकास के मामले में आगे बढ़ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अनेक बार, कितनी बार वो उद्घाटन करते हैं, हर बार उन्हें दूसरे एक शब्द निकलता है। आप सबको याद होगा, हर बार वो कहते हैं कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, यानी कि उत्तराखंड हर क्षेत्र में तरक्की करेगा, उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे होगा, उत्तराखंड हिंदुस्तान का आदर्श राज्य होगा, उत्तराखंड हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य होगा। जब प्रधानमंत्री जी ने हमको किसी चीज के लिए कोई कमी नहीं करी, तो आप हमको उनको इस बार सहयोग करने की हमारी बारी है, इसलिए हम सबको सहयोग करना चाहिए। और जो 400 पार का जो नारा है उसमें उत्तराखंड से 5 की 5 सीटें बड़े अध्यक्ष से यहाँ से जिता कर भेजना है भाई। इतना ही नहीं,
अब दूसरी पार्टियां कोई सामने दिखाई नहीं दे रही है। आप देख रहे हो कि कोई आपसे मत के लिए अपील करने भी नहीं आ रहा है, इसलिए कहीं ये शिथिलता न हो जाए। मैं आम जनता से, अपने बड़े बुजुर्गों से, नौजवानों से, माताओं बहनों से ये अपील करना चाहता हूँ कि 19 तारीख को आपने मतदान करना है, लेकिन आज से आज 13 तारीख हो गई है, कुल 5 दिन का समय बचा हुआ है। 5 दिन के समय में हम सबको, सारे लोगों को पूरे क्षेत्र में जाकर कहना है, सबको जो भी मिले, नातेदार, रिश्तेदार, मित्र, भाई, बंधु, आपस में आस-पास पड़ोस के लोग, सबको कहना है कि भाई इस बार मतदान जरूर करना है। मतदान का प्रतिशत कम नहीं होना चाहिए। मतदान हमारे यहाँ का सबसे अधिक हाईएस्ट रेट में होना चाहिए। मैं आपसे यही निवेदन करने के लिए आया हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग ऐतिहासिक मतों से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, हमारे मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। अब की बार सबसे पहले तो बेरोजगारी हटा, बेरोजगारी बहुत है, हमको मतलब रोजगार चाहिए ना, मतलब बेरोजगारी है। हाँ, बेरोजगारी हटेगी तो मतलब जो नए नए युवा हैं उनको रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी हटेगी। सबसे मेन मुद्दा तो ये क्योंकि हम भी बेरोजगारी है अभी तो कॉलेज वगैरह हो गया तो कॉम्पिटिशन की कोचिंग चल रही है। जैसे वैकेंसी नहीं आती थी पहले, वैकेंसीज आ रही है, पेपर भी हो रहा है टाइम टू टाइम। उसमें ये हो रहा है कि नकल विरोधी कानून जो था तो उसमें नकल नहीं हो रही है। एक तो अपने भाई लोगों के लिए रोजगार दिए और दूसरा आपके पढ़ाई में भी सुधार। पढ़ाई तो ऐसा है, आदमी कमाएगा तो मेंटेन कर लेगा। जब वो 32 साल हो गए, 32 साल बताया, वो ठीक बताया उनको, मतलब काम चाहिए है? हाँ। अच्छा, आपकी दुकान है तो दुकान में आपको जो गवर्नमेंट की क्या स्कीम है जिसका दुकान में आपको लाभ हुआ है? कोई लोनिंग स्कीम, कोई सब्सिडी की स्कीम? कुछ नहीं। कोई स्किल डेवलपमेंट का कोई प्रोग्राम आपने किया है? अच्छा, तो दुकान आपके रोजगार का जरिया है। आप क्या करें? नमस्कार, चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। चुनाव को अब महज 5 दिन बाकी है और आज उत्तराखंड में काफ़ी हलचल थी, काफ़ी स्टार प्रचारक आए थे। हल्द्वानी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रामनगर में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और दादी परिवार की एक स्तंभ प्रियंका गांधी, और इसी तरह से इससे पहले यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कल यानी कि 12 अप्रैल को राजनाथ सिंह 4 लोकसभा क्षेत्रों में उन्होंने प्रचार किया। यानी कि प्रचार अपने उफान पर है और चुनाव की उल्टी गिनती यानी कि मतगणना में अब मात्र 5 दिन बाकी है। भारतीय जनता पार्टी का दावा है आपकी बात 400 पर फिर एक बार मोदी सरकार। तो उसके लिए क्या तैयारियां हैं? आज अपने निर्वाचन क्षेत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो एक बार 2022 के बाद मई 2022 में जब वो खुद अपने लिए वोट मांगने के लिए बतौर विधायक के इस क्षेत्र में आए थे, और आज अपनी पार्टी के प्रत्याशी अजय टम्टा के लिए लोकसभा के जो 2024 के आज चुनाव हुए हैं, इससे पहले कि भारतीय जनता पार्टी के चंपावत विधानसभा सीट के संयोजक एडवोकेट शंकर पांडे से बात हो, अल्मोड़ा लोकसभा सीट में इस स्थान पर जहां हम खड़े हैं, टनकपुर और दंदसा क्षेत्र, क्या खूबी है? 4 जिले जो पर्वतीय हैं इस अल्मोड़ा सीट पर, सिर्फ यह एक अपवाद है। मैदान का जो हिस्सा है बस्तिया से बंदसा तक करीब 65 बूथ इस क्षेत्र में हैं जो मैदान से लगे हैं। यानी कि ये पर्वतीय बहुल सीट है, उसमें इसकी कुछ खूबियाँ हैं। सवाल अब ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के 5 लोकसभा सीटों में कमल खिलेंगे, या कांग्रेस जो दावा कर रही है कि वो जमीनी मुद्दे अग्निवीर को लेकर उन्होंने आवाज़ मतलब एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की है। इसके अलावा भी उन्होंने जन सरोकार, जन मुद्दे, ग्रासरूट के जो रोजगार का है, महंगाई का है, इन मसलों को बात करते हैं एडवोकेट शंकर पांडे भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा क्षेत्र चंपावत से। तो किस तरह से एक चुनौती आपके सामने पार्टी के सामने है? 2022 में 55,000 वोटों से यहाँ से जीते थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर विधायक। 2019 में 27,000 वोट से चंपावत विधानसभा में लीड ली थी। ये चुनौती लगातार जीत की 2014, 2019 और 2024 कैसे फेस करेंगे कांग्रेस के तमाम आरोपों के? आज हमारे इस टनकपुर दंदसा क्षेत्र में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उनकी एक
एक रैली यहाँ पर हुई जो सफल हुई। और जहाँ तक आपने क्वेश्चन पूछा है कि कांग्रेस की चुनौती है, हम कह रहे हैं कि हमारे पास कांग्रेस की कोई चुनौती नहीं है। जो आप विकास की बात कर रहे हैं, अगर कांग्रेस ने बेरोजगारी, रोजगार और महंगाई और ये विकास के मुद्दे अगर पिछले 60 सालों तक कांग्रेस की सरकार रही, उसमें मुद्दे सॉल्व नहीं किए, तो आज क्या सॉल्व करेंगे? अब भारतीय जनता पार्टी का ज़माना है और भारतीय जनता पार्टी के माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, जिनके नेतृत्व में हमारा उत्तराखंड निरंतर प्रगति कर रहा है। और ऐसे में ये कहना गलत होगा कि कांग्रेस चुनौती है। कांग्रेस हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। अगर मैं बता रहा हूँ कि इस चंपावत विधानसभा में 10,000 वोट भी कांग्रेस ले आए तो ये बहुत बड़ी बात। आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता वोट करने जा रही है। कारण यह है कि हमने देखो 80 करोड़ लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने फ्री राशन दिया है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि 4 करोड़ लोगों के आवास बना चुके हैं। इसके अतिरिक्त इतनी चीज़ें हैं कि जिसको हम गिना नहीं सकते हैं, चाहे रसोई का गैस का मामला हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, चाहे राशन बांटने का मामला हो, चाहे विकास से संबंधित जो भी योजनाएं नेशनल लेवल की हैं, चाहे उनसे बड़ा मामला हो। आज अगर मैं आपसे कनेक्टिविटी की बात करूं तो हमारा चंपावत कनेक्टिविटी के मामले में आपके देखते देखते ही कांग्रेस के राज में एक ट्रेन चलती थी, आज हमारी कितनी ट्रेन गोरखपुर से चल रही है। आज हम कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हमारे चंपावत में हेली सेवा शुरू हो चुकी है। क्या पहले हुई थी? पिछले चुनाव में हमने कहा था कि हम और वेदर रोड बनाएंगे, हमने बना की थी। आज आदमी 3 घंटे 2.5 घंटे के अंदर जो है टनकपुर से पिथौरागढ़ पहुँच रहा है। हमने पिछले बार कहा था 1 रैंक 1 पेंशन हम आर्मी जो सैनिक हैं उनकी समस्या का समाधान करेंगे और आज हमने कर दिया। 1 रैंक 1 पेंशन हमने दिया। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। अभी आपने देखा होगा कि इसी टनकपुर विधानसभा, इसी चंपावत विधानसभा की माननीय मुख्यमंत्री ने जो विकास की योजनाएं गिनाई, ये भूतो न भविष्य थी। इसी टनकपुर में 56 करोड़ की लागत से ISBT बन रहा है। क्या बन रही? आपने देखा कि चंपावत में 56 करोड़ की लागत से साइंस सेंटर की स्थापना की है। जिस तारागृह को देखने हम लोग बम्बई जाते थे, उसको बच्चे चंपावत में देखेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में बच्चे इतने डेवलप होंगे कि ये आने वाले 5-10 साल बाद पता चलेगा। आज भारतीय जनता पार्टी हर क्षेत्र में विकास कर रही है। इन्हीं विकास के नारों को लेकर, इसी विकास को देखकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता मतदान करने जा रही है और कांग्रेस की कोई सीट नहीं आनी है। उत्तराखंड की 5 में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। ये आज मैं आपको लिख के दे दूँ। इनका ये आत्मविश्वास है, ये अति आत्मविश्वास है। इसका इंतजार 4 जून की मतगणना के समय होगा। भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री पूरन मेहरा के वो आपके ऐसी नौबत क्यों आई कि मुख्यमंत्री को खुद यहाँ आना पड़ा इस विधानसभा में, जो विधानसभा है, इसकी चुनौती है या वोट की लीड को बढ़ाने का मामला? जो आपने पूछा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ आना पड़ा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा है और हमारे जो भी स्टार प्रचारक हैं किसी को भी हमारे इस विधानसभा में नहीं रखा गया। मात्र मुख्यमंत्री जी ने ही जो पहली सभा की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। आपने देखा होगा कि पूरे विधानसभा में आप जो डर का या भय का माहौल कहते हैं, कहीं पूरी विधानसभा में कांग्रेस का एक झंडा तक देखने को नहीं मिल रहा है, कहीं पर कार्यकर्ता देखने तक को नहीं मिल रहा है। कांग्रेस को कार्यकर्ता ढूंढने से भी कार्यकर्ता नहीं मिल रहे। आज हमें जो पिछली बार हम इस सीट को इस विधानसभा को तो हम 76% से जीते थे और जो पूरे लोकसभा में हम 2.5 लाख वोट से जीते थे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस बार हम कम से कम 5 लाख वोटों से इस लोकसभा को जीतेंगे और हमें कोई भी डर नहीं है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ रही है। आप जानते हैं मोदी जी पूरे विश्व को आज हमारे भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर बढ़े हुए हैं। पूरे देश की जनता का मन है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ है करके, और जो कांग्रेस है वो एक परिवारवाद की राजनीति करती है। सभी लोग मोदी जी के साथ हैं। तो आज 13 अप्रैल को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो रैली में तमाम विकास के काम गिनाए, विकास के दावे किए, भविष्य के विकास का एक रोड मैप
उन्होंने दिया। तो विकास के नाम पर यहाँ वोट लेने की कोशिश हुई, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का आरोप है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर अग्निवीर योजना, बेरोजगारी का जो मसला है, महंगाई का जो मामला है, उसको उठा रही है। और कांग्रेस यह भी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी 370 निष्प्रभावी करने को, जो आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित है, इसके अलावा राम मंदिर के मामले को वो चुनाव का एक हथियार बना रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड की सरकार, जो देश में सबसे पहले लागू करने वाली सरकार है, जिसको अभी नियमावली बनने के बाद लागू होगा, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। तो देखना ये होगा कि जो दावे भारतीय जनता पार्टी की ओर से कांग्रेस की निष्क्रियता, कांग्रेस की कमजोरी और कांग्रेस को बड़े अंतर से हराने के किए जा रहे हैं, क्या वो वास्तव में ज़मीन पर उतरेंगे। इसके लिए 19 अप्रैल के वोटों के बाद, जब 7वें चरण की 1 जून को मतदान पूरा होगा, 4 जून को गिनती होगी, उस दिन क्या नतीजे आते हैं उसके बाद ये सामने